आज हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान विश्व की सबसे सुंदर और अनोखा संविधान है। वैसे तो भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ विशेषताओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो सबसे पहली विशेषता है, भारतीय संविधान एक विशाल और लिखित संविधान है। विशाल संविधान इसलिए है, जब भारतीय संविधान को बनाया गया था तब इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जिसमें 4 अनुसूचियां और कई अन्य अनुच्छेद को जोड़ा गया है। लिखित इसलिए भारतीय संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था और उस संविधान सभा के सदस्यों का लोकतांत्रिक तरीके से चयन किया गया और उस संविधान सभा ने एक लंबी बहस और चर्चा के बाद जो संविधान बनाया, वह संविधान हम सबके सामने है। जो दूसरी विशेषता है, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिक और यहां तक कि विदेशी को भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को दिए गए हैं और यह मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है। जो तीसरी विशेषता है, मौलिक कर्तव्य, जिसे बाद में जोड़ा गया और यह मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित है। जो चौथी विशेषता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें जनता के कल्याण के लिए काफी कुछ प्रावधान किया गया है, यह है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। यह संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। इसके बारे में हम बाद में काफी विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है। जो पांचवी और छठी विशेषता है, पांचवी विशेषता है संघवाद और छठी विशेषता है संघात्मक और एकात्मक तत्वों का मिश्रण। संघवाद अर्थात भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विषयों का या शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार एक दूसरे के विषयों में हस्तक्षेप कर सकती है और इसमें 3 सूची बनाई गई है, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा जो शक्ति है उसको हम अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, जो कि केंद्र सरकार के पास होती है। अब कुछ आलोचक भारतीय संविधान को एकात्मक संविधान कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि उनके अनुसार से भारत में केंद्र सरकार के पास इतनी शक्ति दी गई है कि वह जब चाहे किसी भी राज्य की शक्ति का अतिक्रमण कर सकती है, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का भी प्रावधान किया गया है। कोई भी सरकार किसी की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सातवीं विशेषता है नम्यता और अनम्यता का समन्वय। भारत के संविधान को कठोर और लचीला संविधान कहा जाता है और वह इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान के कुछ प्रावधानों में बहुत आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं, जबकि कुछ प्रावधान में लोकसभा, राज्यसभा और आधे राज्यों के विधानमंडल से प्रस्ताव का पास होना जरूरी है और यह संविधान के संशोधन से जो संबंधित प्रावधान है, यह संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। जो 8वीं विशेषता है एकल नागरिकता। चाहे वह पंजाब का नागरिक हो या असम का या बिहार का या उत्तर प्रदेश का, नागरिक सब भारत का ही है, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का नहीं। जो 9वीं विशेषता है संसदीय शासन, अर्थात भारत में वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के पास न होकर मंत्रिपरिषद के पास है और मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है और यह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार है। हमारे यहाँ अध्यक्षीय शासन प्रणाली नहीं है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। 10वीं विशेषता धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य, अर्थात अन्य देशों के अनुभव का लाभ उठाते हुए भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान किया गया है, अर्थात सरकार या राज्य किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी।
हर एक धर्म के साथ समान व्यवहार करेगी और हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म मानने का अधिकार है। जो 11वीं विशेषता है संकटकालीन धाराएं। भारत के संविधान में 352 से लेकर के 360 तक आपातकालीन धाराओं का प्रावधान है। इसमें से 3 धाराओं के बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा करते हैं, जो कि 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, 356 जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और 360 जो कि आर्थिक आपातकाल से संबंधित है। 12वीं विशेषता एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत इसलिए हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे जिला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि किसी भी देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो और वह स्वतंत्र तरीके से कार्य करे। इसलिए हमारे संविधान में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं ताकि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कार्य कर सके। जो 13वीं विशेषता है विभिन्न स्रोतों से निर्मित संविधान। भारतीय संविधान को मैं सबसे सुंदर और अनोखा संविधान मानता हूं। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में विश्व के जितने भी संविधान हैं उनमें जो जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन सब का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। हालांकि कुछ आलोचक भारतीय संविधान को उधार में लिया गया संविधान कहते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि सुंदर बातों को हम कहीं से भी ले सकते हैं और उन्हीं सुंदर बातों को लेकर के हमारे संविधान में उन प्रावधानों को लिया गया है। जो 14वीं विशेषता है द्विसदनात्मक सदन। भारत में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। हालांकि कुछ आलोचक राज्यसभा पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम लोकतंत्र के स्वरूप और उनकी प्रकृति के बारे में विस्तार से और गहन अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं कि लोकसभा की बहुत जरूरत है। इसलिए हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रावधान किया गया है। जो 15वीं विशेषता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। जो 16वीं विशेषता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमारे संविधान में सरकार और सरकार के किसी भी मंत्री या प्रतिनिधि, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, पंचायती राज के सदस्य, सबका चयन जनता के द्वारा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है। और गणराज्य इसलिए क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनका भी चयन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा होता है। और जो 17वीं विशेषता है समाजवादी राज्य। हमारा समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद या चीन के समाजवाद से अलग है। हमारे समाजवाद में यह कहा गया है कि देश में और सरकार के पास जितने भी संसाधन हैं वह जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। और संविधान निर्माण के से लेकर और अब तक भारतीय राज्य उस दिशा में प्रयास भी कर रही है। जो 18वीं विशेषता है प्रस्तावना का प्रावधान। जिस तरह गीता को वेदों का सार कहा जाता है, अगर आप सारे वेद नहीं पढ़ सकते हैं तो गीता को पढ़ लीजिए तो आपको हर एक वेद की जानकारी मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के बाद आप भारतीय संविधान की मूल भावना को समझ सकते हैं कि आखिर भारतीय संविधान में क्या है, क्या क्या बातें लिखी गई है, भारतीय संविधान क्या करना चाहती है। जो 19वीं विशेषता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। जैसा कि हमने संघवाद में पढ़ा था, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र सरकार सारी शक्ति अपने पास नहीं रख करके कुछ शक्ति राज्यों को भी दी गई है
और इसी को आगे बढ़ाते हुए 73वें और 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है, ताकि शक्ति जनता तक पहुंचे। इसलिए हमने पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया है। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया है। जो 20वीं विशेषता है सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार। हमारे यहाँ मताधिकार न जाति के आधार पर है, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न शिक्षा के आधार पर, न धन के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न सिर्फ एक और एक आधार पर हमारे यहाँ मताधिकार का प्रावधान किया गया, वह है उम्र, जो कि पहले 21 वर्ष थी, अब उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अर्थात 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति मत दे सकता है। जो 21वीं विशेषता है कि भारत में कौन सर्वोच्च है, कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। भारत में संविधान सर्वोच्च है, संविधान सबसे ऊपर है, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। तो आज हमने भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ा, और अब अगले वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अगर हम पढ़ लेते हैं तो भारतीय संविधान की मूल भावना के बारे में हम समझ जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।